कि वंदे मातरम नहीं मानेंगे, मदरसा नहीं मानेगा, मदरसा को बंद कर दिया जाएगा, मस्जिद नहीं मानेगा, बंद किया जाएगा, जो स्कूल कॉलेज नहीं मानेगा उसको बंद किया जाएगा। हिंदुस्तान में रहना है तो आपको वंदे मातरम कहना होगा और यहाँ की जो मूल संस्कृति है, मूल विचारधारा है, उसके साथ चलना होगा। अदरवाइज आप यहाँ नहीं रह सकते, आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू है ऐसे ये नेशनल सॉन्ग का भी वैल्यू है, क्योंकि दोनों ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया, तो इसलिए इसको तो मानना ही पड़ेगा। अगर आप राष्ट्रीय गान के प्रति, राष्ट्रीय एंथम के प्रति, राष्ट्रीय सॉन्ग के प्रति, राष्ट्रीय सिंबल के प्रति जो है आपके अंदर सम्मान नहीं है, तो आप इस राष्ट्र में क्यों रहते हो? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है विध्वंस और जेनोसाइड जो हुआ है वो हिंदुओं का हुआ है और इस्लामिक लोगों ने किया है इस देश में, और इस्लामिक लोगों ने जिहाद कर कर इस यहाँ पर किया है। तो हम लोगों को इंडियंस होने के नाते ये हिंदू मुस्लिम, दिस इज़ अ सेक्युलर कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे कोई धर्म के हिसाब से मुझे ये सब करना ही नहीं है, मुझे बस बोलना है वंदे मातरम, मुझे देश प्यारी है। हमारे साथ मैम जुड़ी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये वंदे मातरम को कैसे देखती हैं। ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ये खुद मुस्लिम है और एक तो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, तो उसके नज़रिए से इनका जो एक विजन है वो थोड़ा अलग होगा। कैसे देखते हैं मैम आप इस चीज़ को? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियंस, राइट? तो हम लोगों को इंडियंस होने के नाते ये हिंदू मुस्लिम, दिस इज़ अ सेक्युलर कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे कोई धर्म के हिसाब से मुझे ये सब करना ही नहीं है, मुझे बस बोलना है वंदे मातरम, मुझे देश प्यारी है, मुझे कोई धर्म प्यारी नहीं है, ना हिंदुइज्म, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना कोई नहीं। फर्स्ट ह्यूमैनिटी, पहले मुझे मानुस होके, मतलब ह्यूमन होके बताना पड़ेगा, यस आई एम डूइंग दोज थिंग्स, राइट, दैट्स इट। कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, वंदे मातरम, इंडियन हूँ मैं, वंदे मातरम बोल के ही मरूंगी, दैट्स इट। अच्छा मैम, जो कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते, ये तो वो इससे कैसे लिंक कर सकते हैं? क्योंकि जब लिखा गया था तो ये राष्ट्रगीत इसलिए लिखा गया था कि सबको एकजुट किया जाए, सबको एक आज़ादी का अलग सबके मन में जगाया जाए। और पहले ये बताई है, यू लर्न फर्स्ट, यू टीच फर्स्ट, देन यू यूटिलाइज, राइट? तुम पहले, तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो अरेबिक में है, वो मुझे पता भी नहीं है अरेबिक में लिखा क्या है, तो मैं इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करके पढ़ूंगी ना, उसमें यही लिखा होंगे कि तुम पहले पढ़ो, सीखो और उस धर्म को यूटिलाइज करो ह्यूमैनिटी से ग्राउंड से। ऐसा नहीं कि मुझे सजदा देना है अल्लाह के, हम तो जानते ही नहीं है अल्लाह कहाँ है, कैसे है। यस, ऑलमाइटी इज़ वन, हम लोग ये देखते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट डजंट मीन कि मुझे सिर्फ धर्म ही करना है। धर्म के अनुसार सब कुछ होता है, धर्म को असाइड करके तुम पहले ह्यूमैनिटी दिखाओ और वी आर इंडियन मैडम, बस हो गए, और कुछ नहीं बोलना है। अभी जब से योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है कि हर मदरसे स्कूल में वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, अब इसको लोग फिर से धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। और दूसरी बात, एक ही तबका ये बार बार कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो लिखा है संविधान, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें, मैं गाऊं ना गाऊं मेरी मर्जी है। तो उस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, ये कह देने से कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स जो है हम गाऊं ना गाऊं, देश जहाँ जो है, यहाँ पर जहाँ राष्ट्रीयता की भावना है, तो वहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग जो है एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुटता की वंदे मातरम किसी धर्म या किसी जाति, किसी संस्कार, किसी को परिलक्षित नहीं करता है। ये सारे एक समग्र, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 1937 में जब पहली दफ़ा जो वंदे मातरम इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें तो माँ दुर्गा की वंदना आई थी, तो उसको हटाकर जो है पूरा जो है एक सेकुलर स्ट्रक्चर के रूप में जिन्ना को भी मंजूर आया, नेहरू को भी मंजूर आया, और जब भी सबों को मंजूर आया उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो जब जिन्ना को भी ये वंदे मातरम मंजूर था, उन्हीं के जो औलाद अभी जो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान में जो बड़बोलापन कर रहे हैं, समझे ना, वो सारे जो विकृत औलाद जो हैं, अपने को फिर से नई विकृति पैदा कर रहे हैं। तो उनको याद करना चाहिए कि उनके जो जिनके कोख से वो जन्म लिए हैं,
हाँ जिनके कोख से, जिनकी सोच रूपी कोख से, जो जिन्ना रूपी सोच रूपी कोख से जो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, फिर जो यहाँ भी उसी तरह की उन्मादी जिहाद आज भी जो कायम रखे हैं। तो जब जिन्ना को उस समय ये वंदे मातरम का स्वरूप एडमिट हो गया, तो आज इनको नया इशू लाना, नया कंट्रोवर्सी पैदा करना, ये अशोभनीय है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस देश का हमेशा हिंदुओं के प्रति जो है घातक रही है, उसको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की है, और हिंदू धर्म की टोटल संस्कृति व्यवस्था सबको जो है ख़त्म करने के लगी हुई है। क्योंकि वो देखिए कि आप जितने भी विभाजन के बावजूद भी जब मजहबी आधार पर विभाजन 1947 में हो गया, उन मजहब के आधार पर उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, तो एक पाकिस्तान दे दिया गया उनको, इस्लामिक राष्ट्र के रूप में उन्होंने ग्रोथ किया उसको। लेकिन जो लोगों वहाँ छूट गए, तो एक तरफ वहाँ पर जो हिंदू को छोड़ दिया गया, तो वो हिंदुओं का जो है पूरी रूप से जो है उनके साथ जो है गलत व्यवहार हुआ, उनके साथ हत्यार जुल्म हुआ, उनकी संख्या कमती गई। ऑन द अदर हैंड जिन्ना ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ऑन द अदर हैंड यहाँ कांग्रेस ने जो है, नेहरू और उनके पूरी संतति ने जो है भारत में जो है हिंदुओं को कानून बनाकर उनके साथ दुर्व्यवहार और कमतर किया एक तरह, और मुसलमानों को और मजबूत और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देना और हिंदुओं के अधिकार को कमतर छीनते जाना। अब इसमें योगी आदित्यनाथ का जो जिक्र करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने आदेश दिया, जो पूरा ये मामला कहीं ना कहीं दब गया था, अचानक से ये बात निकल कर आई, उसके बाद देश में एक नया बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। लोग इसको कह रहे हैं कि धार्मिक मतभेद, भेदभाव किया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर किसी प्रकार का धार्मिक मतभेद, देखिए ये पूरी जो पृथ्वी है, भारत की जो संतति पृथ्वी है, वो आपको सनातन से गवर्न है। कोई भी चाहे मुस्लिम हो या ईसाई हो या कोई भी हो, सारे लोग बाहर से आए हैं, इन्वेडर्स हैं यहाँ पर। कोई यहाँ का उत्पत्ति हुआ मतलब जेनेटिकल यहाँ की जो है ये रिलीजियन नहीं है। तो भाई जहाँ दूसरे के देश में जाकर आप बसोगे, रहोगे, विदेशी संस्कृति को, विदेशी धर्म को यहाँ के मूल धर्म के साथ अगर आप चाहोगे कि हम उस धर्म की जो मर्यादा है, मूल मर्म है, उसको लात मार कर हम अपने धर्म और अपने मर्यादा को उस पर जो है ठोस दें, कूट दें उसको अपनी, तो उसके लिए जो आपने चाहा था उसके लिए आपको पाकिस्तान दे दिया गया। हिंदुस्तान में रहना है तो आपको वंदे मातरम कहना होगा और यहाँ की जो मूल संस्कृति है, मूल विचारधारा है, उसके साथ चलना होगा। अदरवाइज आप यहाँ नहीं रह सकते। आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, बिल्कुल खुला हुआ है। आपने जो है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो है विद्रोह कर जितना आपका पॉपुलेशन था उससे 3 गुना आपने ज़मीन ले लिया, रिसोर्सेज ले लिया है। अब आप इसके विरोध में नहीं आ सकते हैं। 1912 में जो कांग्रेस ने जो है वंदे मातरम, जय हिंद और थैंक यू, धन्यवाद कहने पर जो रोक लगाया था, उसका भी जो है मैं निवेदन करता हूं पार्लियामेंट से कि इस तरह के जो है फिरका प्रस्त जो कानून जो 1912 में पास हुए थे राज्यसभा में और लोकसभा में कांग्रेस गवर्नमेंट के अनुसार, उसको ख़त्म किया जाए और नई व्यवस्था जो है यहाँ की मूल संस्कृति को जो है रिस्पेक्ट करते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए अभी आपसे फिर जुड़ते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं कि ये जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम को लेकर एक नया आदेश दिया है, क्या लगता है कि देश में ज़रूरी है या नहीं? मैडम ये देखिए वंदे मातरम जो है, इसकी मैं बेसिक थिंग बता रहा हूँ। ये एक्चुअली ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में ये कंपोज किया था। ठीक है, तो 1875 कंपोज किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया ना, इसी की आधार पे, उस टाइम में तो नेशनल एंथेम जो जन गण मन अधिनायक तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो हमारा ये पहले नेशनल सॉन्ग की जैसा हुआ था कंपोज। तो उसी के आधार पे लोग एक क्रांति लाया गया, एक पेट्रियटिज्म फीलिंग आया लोगों के अंदर, तो उसी हिसाब से वो इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने लड़े। इसके बाद ऑफिशियली देखिए 26 जनवरी 1950 में 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्टेड हुआ।
मतलब लाया गया इसको ऑफिशियली। तो इसका 2 दिन पहले ये जो है नेशनल सॉन्ग जो है, जो वंदे मातरम जो है, ये अडॉप्ट किया गया ऑफिशियली। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू है, ऐसे ये नेशनल सॉन्ग का भी वैल्यू है, क्योंकि दोनों ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। तो इसलिए इसको तो मानना ही पड़ेगा, इसमें किसी का ऑप्शन नहीं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट की जैसा मान्य है, अभी भी चल रहा है, तो ऐसे ये नेशनल सॉन्ग को भी मानना ही पड़ेगा। नेशनल एंथम हो गया, जनगण मन जैसे हम गा रहे हैं, तो ऐसे ये नेशनल सॉन्ग को भी गाना ये अनिवार्य होना ही चाहिए। और मोदी जी, अगर योगी जी कर रहे हैं, तो ये तो मोस्ट वेलकम है। तो ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल एंथम हो गया जनगण मन अधिनायक जो है, और नेशनल सॉन्ग है हो गया ये जो वंदे मातरम, ये पार्ट ऑफ द कंट्री, दिस इज़ इम्पोर्टेंट वाइटल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो कोई माने या ना माने में इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और फ़र्क नहीं पड़ेगा भी। चाहे इसकी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई अपोज करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बंद हो जाएगा। तो ऐसा नेशनल एंथम जो है जनगण मन, अगर कोई अपोज करना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता है, चाहे कांग्रेस या कोई भी रिलीजन भी हो, सुनना नहीं चाहे, तो हम थोड़ी इसको बंद कर सकते हैं। सेम वे नेशनल जो सॉन्ग है वो भी बंद नहीं होना चाहिए, और उसको हम तो इनकरेज करेंगे, चाहे लोग अपोज करें या ना करें, इसमें योगी जी को कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम इस बात की होती है, कहते हैं कि वंदे मातरम का मतलब है कि मैं धरती को नमन करता हूँ, तो माँ के प्रति एक देशभक्ति, एक सम्मान की भावना प्रदर्शित करते हैं। मुसलमानों का ये कहना है कि वो धरती को अपनी माँ नहीं मानते हैं, धरती बस जमीन का टुकड़ा है, और वो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। इस पे क्या कहना? तो जनगण मन अधिनायक जो नेशनल एंथम गाया जाता है, उसमें भी तो भारत को माता कहा जाता है, देखा जाए तो और जब 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन की टाइम में ये एडॉप्ट किया गया था, उस टाइम में नेहरू जी थे और मुस्लिम लीडर भी थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह सब तो थे उस टाइम में। तो उस टाइम में जो एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम भी थे, तो उस टाइम में इन्होंने अपोज क्यों नहीं किया? जब ऑलरेडी एडॉप्टेड हो चुका है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी उसी टाइम में एडॉप्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है। तो ऐसे ही 1950 24 जनवरी को ये एडॉप्ट किया गया था ऑलरेडी, जो नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम, वो एडॉप्ट हो चुका है ऑलरेडी। उस टाइम में अपोज नहीं हुआ, तो अभी अपोज करके कोई फायदा नहीं है। और अपोज करे भी तो मोदी योगी जो है, और अपनी काम में आगे बढ़ना चाहिए, देश उसके साथ है, चाहे कोई अपोज करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रीट करते हैं। लेकिन सर, मदरसे वाले नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार है। स्कूल में तो वंदे मातरम हो रहा है, लेकिन मदरसे में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जा रही, कह रहे हैं हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। तो मैडम, जो अगर कोई चीज़ शुरुआत होता है तो थोड़ा सबको और लगेगा, जब ये आराम से ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेजुअली सबको उसी में हैबिचुएट हो जाएंगे। नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन सिचुएशन करके वो गवर्नमेंट उसका कार्रवाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप राष्ट्रीय गान के प्रति, राष्ट्रीय एंथम के प्रति, राष्ट्रीय सॉन्ग के प्रति, राष्ट्रीय सिंबल के प्रति जो है आपके अंदर सम्मान नहीं है, तो आप इस राष्ट्र में क्यों रहते हो? सवाल सबसे बड़ा है कि आप अपनी माँ को नहीं इज्जत दोगे, तो अब बाप को इज्जत नहीं, जहाँ से पैदा लिया हो, जिस भूमि पर पैदा लिया, जिस सरहद में रहते हो, जिस मिट्टी में और जिस हवा में खाते हो, रहते हो, कमाते हो, या लूटते हो, कूटते हो, जो भी करते हो, और उसी को अपना जो है इस इज्जत सम्मान नहीं देते हो, तो तुम्हारी ज़रूरत क्या है इस धरती पर? तुम भागो यहाँ से, बिकॉज तुमने अपने हिस्से का ज़मीन ले लिया है, रिसोर्सेज ले लिया है, और तमाम चीज़ जो आपको दे दिया गया है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है इस धरती पर, और पूरी पृथ्वी पर तुम भार हो। तुम अपनी अल्लाह का रस्म बनाओ कि मोहम्मद का बनाओ, जिनका बनाना बनाओ, अपनी संस्कृति को अलग बसाओ, जहाँ से तुम पैदा लिए हो, जहाँ तुमको तुम्हारी अनुसार देश चलना चाहता है, तुम्हारे अनुसार सोसाइटी चलना चाहता है, तुम्हारे अनुसार ही केवल बनना होगा। तो उसके लिए तुमने इस्लाम देश बनाया, पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, सारे अरबियन कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट है, तो वहाँ जाओ ना। क्यों माथा खा रहे हो? यहाँ के गले में क्यों फांस बने हुए? भारत की धरती में क्यों फांस बने हुए हो? कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो हमने भी बलिदान दिया है, तो फिर बलिदान दिया तो उसके बदले तुमने ले लिया ना पाकिस्तान। नहीं, तुम जो बार बार ये कहते हो कि यहाँ की मिट्टी में हमारा भी खून है, तो कौन सा खून? तुमने पहले खून बहाया इस मिट्टी का, करोड़ों। अब मैं एक एविडेंस देता हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिंदुओं का जेनोसाइड जो है 10 करोड़ हुआ है, और किसने किया है? 9 उसके पहले की बात कर रहा हूँ।
पूरे अभी तक इस्लामिक लोगों के द्वारा 800 साल में जब से इन्वेजन हुआ है भारत में, उसमें कितने लोगों का 10 करोड़, ये कोई ध्रुव कुमार नहीं कह रहा है, ये एक अमेरिकन रिसर्चर राइटर जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है विध्वंस और जेनोसाइड जो हुआ है वो हिंदुओं का हुआ है और इस्लामिक लोगों ने किया है इस देश में, और इस्लामिक लोगों ने जिहाद कर कर इस यहाँ पर किया है। और इस यहाँ जो है फिर वही तुम इतना सब कुछ लेने के बावजूद भी जो है आज फिर वही कहानी उसी मोड़ पर देश को लाकर खड़ा कर दिए हो। क्या तुम क्या चाहते हो? भारत का एक और टुकड़ा कर चाहते हो? नहीं होने दिया जाएगा। ये बताइए, जब तुम इस मिट्टी को नहीं मानते हो, इस धरती को नहीं मानते हो, इस मिट्टी से भी घृणा करते हो, तो इस मिट्टी में क्यों दफन होते हो? जब इतनी घृणा है, भारत के नाम से घृणा है, भारत के गान से घृणा है, भारत के सिंबल से घृणा है, राष्ट्रीय अशोक चक्र से घृणा है, कूटते हो जाकर कि दरगाह में नहीं चलेगा, हम मोहम्मद और अल्लाह के खिलाफ किसी का नहीं कर। तुम जो है एक जो राष्ट्रीय सिंबल है उसको तुम कहते हो कूट कूट कर। तुम कौन हो? तुम जहाँ काबा जाओ, मदीना जाओ, जहाँ जाते हो पासपोर्ट लेकर जाते हो ना, तुम्हारे पासपोर्ट भी वही अशोक स्तंभ चिपका हुआ है, हाँ, और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। तुम्हारे जो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, तुम जो भी कार्ड लेकर घूमते हो, लाइसेंस लेकर घूमते हो, सब जगह तुम्हारे कोर्ट कचहरी, लंद फंद बकरंद जितना तुम लेकर, जितना भी प्रॉपर्टी का कागजात, रुपया पैसा सारे तिजोरी में कौन है? वही अशोक चक्र है, यहाँ धरती का चक्र है, इसी भारत का चक्र है, समझे ना? इसलिए बकवास करना बंद करो कि वंदे मातरम नहीं मानेंगे, मदरसा नहीं मानेगा, मदरसा को बंद कर दिया जाएगा, मस्जिद नहीं मानेगा, बंद किया जाएगा, जो स्कूल कॉलेज नहीं मानेगा उसको बंद किया जाएगा। ये राष्ट्रीय गान है। जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? अगर हम नहीं बोलना, जबरदस्ती है, फंडामेंटल राइट्स। व्हाट इज दिस फंडामेंटल राइट्स? इसमें फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आ गया? कौन सा फंडामेंटल राइट्स इरोड हो रहा है? धार्मिक चीज करने के लिए सबकी पर्सनल से हो गया। ये यहाँ कौन सा धार्मिक है? राष्ट्रीय गान में कहाँ धर्म आ जाता है? ये तो सबों के लिए है, जो है सब लोग हैं इसमें, हाँ, इसमें धार्मिक कहाँ से आ गया? हाँ, कभी कहेंगे बुर्का पहनना धर्म है। साला आज तक जो है वो बड़का लोग इसलिए पहनते थे कि वहाँ धूला उड़ता था महिलाओं का, समझे? तो धूला से प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज अरेबियन कंट्री से ये आया इस्लाम, तो वहाँ धूला उड़ता था, तो वो उसको बना, वो रेत से टोपी पहनते थे कि धूल मिट्टी से बचने के लिए, बिकॉज हाई लाइट बहुत ज़्यादा जो है धूप होता था, तो धूप से बचने के लिए टोपी पहनते थे। अब उसको उन्होंने यहाँ पर ये बना दिया, धर्म बना दिया। 57 देश जो बने हैं यहाँ कैसे बने? इसी तरह से बने हैं, अदरवाइज कहाँ हिंदुओं ने 50 देश बना लिया? उससे तो पुराना है ना, 9000 10 साल 1000 साल पुराना हम लोग का इतिहास है। हमने कहाँ 10 देश 20 देश 100 देश बना दिया है? जिसको फिलॉसफी पसंद है वो अपना अपना रहा है, जिसको नहीं है अपने घर में है। हम लोग कहाँ किसी पर अटैक कर रहे हैं?